नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका त का हुक। ठीक है, आज का जो रूल रहेगा वो त का हुक का रूल रहेगा जो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो कि त का जो हुक बनता है, ठीक है, अक्षर के अंत में लगता है। कहाँ लगता है ये? किसी भी कोई भी जब हम वर्ण बनाएंगे तो उस अक्षर के कहाँ बनेगा? सबसे अंत में बनेगा। कैसे बनेगा तो उसको आप देख लेते हैं। अगर हम बात करें सीधी रेखा के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें सीधी रेखा के लिए तो उसमें कैसे बन रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, जब भी हम किसी सीधी रेखा में हुक बनाएंगे, जैसे सीधी रेखा है तो घड़ी की उल्टी दिशा में आपको क्या बनाना है? हुक बनाना है। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी होती है? ये। और सीधी दिशा ये। तो आपको जब भी सीधी रेखा में आप हुक बनाओगे तब के अंदर तो आपको कैसा बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्या है? सीधी रेखा और कौन सी हो गई? क की जो अपनी लाइन हो गई, क की आउटलाइन हो गई। फिर प की आउटलाइन जो हमारी ये होती है, देखो क में एंटी क्लॉक, प में, च में, ठीक है, फिर कौन सी हो गई? ट में। ठीक है, ये हमारी जो है वो क्या है? सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा के अंदर जब भी हम बनाएंगे त का हुक, वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहां लिखा हुआ, ये लिखा है, देखो क त, फिर क्या लिखा है? ख त, फिर ग त, और फिर घ, और ये त। तो इसी तरीके से हम सीधी रेखा में त का हुक बनाएंगे। फिर अगर हम बात करें आगे, देखो जितनी भी सीधी रेखाएं थी उसमें त का हुक यहां पर बना के बताया हुआ है। ये आपका लिखा है क त, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका लिखा है क त, फिर प त, ये ट त, फिर च त, और फिर ये लिखा है आपका र त, ये है र। ठीक है, और ये आपका लिखा है य त, और ये व त, और ये दोनों आपके ह है। तो ये ह त और ये भी ह त। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सीधी रेखा के अंदर त का हुक बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे हम देखते हैं। तो सीधी रेखा में हम एंटी क्लॉकवाइज त का हुक बनाएंगे अंत में। ठीक है, कहां बनेगा? अंत में बनेगा, शुरुआत में नहीं बनेगा। शुरुआत में अगर हुक बनाएंगे तो वो अलग कुछ कहलाएगा। अभी हम बनाएंगे त का हुक अंत में। ठीक है, आगे देखते हैं कर्व रेखा में हम कैसे बनाएंगे त का हुक। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, त का हुक हमेशा अंत में ही बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज बनाओगे तो वो कुछ और बनेगा। फिर हुक हम आगे वो भी पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा। वो जब हम क्लॉकवाइज बनाने जाएंगे तो वो ना बन जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, और केवल ये ध्यान रखना है कि त का हुक अंत में लगता है, शुरुआत में नहीं लगता। सीधी रेखा में कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं। अब हमारी जो कर्व वाली रेखा है ना, जैसे कि कौन सी रेखा है? ये त वाली, ठीक है, न वाली, म वाली, ये हमारी कैसी रेखा है? कर्व वाली रेखा है। तो इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे? तो हुक सीधा बनेगा, साथ में एक डैश बनेगा। तो जब भी हम किसी कर्व वाली रेखा में त का हुक जोड़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? हुक के साथ में सीधा डैश। कैसे बनेगा देखिए। जैसे मैंने यहां पर ये बनाया है म, मुझे लिखना है ये म। अब मुझे त बनाना है तो मैंने क्या करा? म में ये त जोड़ा। लेकिन अब मुझे त जोड़ने के साथ में इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक सीधा डैश। देखो डैश आपको ऐसे नहीं लगाना है। आपका डैश कैसा होना चाहिए? देखो बिल्कुल सीधा। देखो ये दिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सीधा डैश बनाया हुआ। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है? त के हुक में अगर आप इसको टेढ़ा बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? सीधा डैश लगाना है। किसके अंदर? जब भी आप किसी कर्व वाली रेखा के अंदर हुक जोड़ोगे तो आपको उस हुक के साथ में डैश को भी जोड़ना है साथ में। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा है, देखो ये टेढ़ा अगर जोड़ा है तो इसको क्या बताया इन्होंने? गलत बताया। फिर अगर हम जोड़ेंगे त के अंदर तो हमारा ये त बनाया है और ये एक और त, तो तत, और ये डैश बनाया है। तो इसके साथ में ये अगर आप डैश अधूरा, देखो अगर आपने हुक बना दिया और डैश नहीं जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा? न बन जाएगा बाद में। ठीक है, जब आपका न का हुक आएगा तब ये क्या कहला जाएगा? अगर इसमें मैं ये डैश नहीं जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा? न। क्या लिखा है? ये त न। लेकिन अगर मैं इसमें डैश हुक के साथ में क्या जोड़ूं? डैश, तो ये होगा फिर त त।
तो आपको ध्यान रखना है कर्व वाली जब भी आप रेखा बनाओ तो उस रेखा में हुक त के हुक के साथ में एक उसके त का डैश भी लगाना है, ठीक है, तभी वो क्या गिना जाएगा, त का हुक। आगे देखते हैं। तो हमने देखा सीधी रेखा में कैसा होता है, अंत में लगता है और एंटी क्लॉकवाइज लगता है। कर्व रेखा में सीधा अंत में ही लगेगा, लेकिन अंत में हुक के साथ में क्या लगना है, डैश भी लगेगा, सीधा डैश, आड़ा डैश नहीं, ये टेढ़ा भी नहीं, बिल्कुल सीधा। जैसे अब ये कर्व ले वाली जो रेखा है उनमें जोड़ो, देखो ये लिखा है मत, म और ये त, फिर लिखा है ये वही लिखा है, देखो मत 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 सारे लिखा हुआ, फिर न त लिखा, जैसे आपको न लिखना है तो ये न, जैसे आपको लिखना है न, और ये हुक बनाया और ये डैश, तो ये क्या हो गया, न त, ठीक है। आगे कैसे लिखा हुआ है, त त, देखो ये डैश बनाया हुआ है, इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर ल त, ल त में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये ल, ठीक है, और ये डैश, ठीक है, आपको ये इस तरीके से बनाना है, लत हो गया ये, ठीक है। फिर दोनों तरीके से ऐसे ही बनेगा, ये ऊपर की तरफ से बनाना है, नीचे की तरफ से कैसे बनाओगे आप, तो आप इसको जब भी आप ल ऊपर वाला बनाओ तब आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखा हुआ है, देखिए ये स के साथ में त जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, त के अंदर तक, सॉरी, किसी भी अक्षर के अंदर हम क्या करेंगे, त का हुक जोड़ेंगे। शब्द के बीच में अगर आ जाए, मान लो अगर आपको लिखना है किसी शब्द के बीच में त को, तो हम त को कैसे जोड़ेंगे, तो जब भी हम किसी सीधी रेखा के अंदर त आ जाए तो उस सीधी रेखा के बाद में आपको हुक आएगा, ठीक है। जैसे कि यहां लिखना है क त क, ठीक है, तो ये क त जोड़ा और फिर उसी के साथ में आपने क्या कर दिया, अगले वर्ण को जोड़ा है। लेकिन कब, जब हम बनाएंगे कौन सी, सीधी रेखा। अगर कर्व वाली होगी तो उसमें हमको कैसे करना है, नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं वैसे, लेकिन सीधी रेखा जब आ गई, दो सीधी रेखाओं के बीच में अगर त आ रहा है, देखो जैसे क त क, ठीक है, प, जिसे लिखना है प त प, ठीक है, च त प लिखना, च त प, ठीक है, च त च, ठीक है। इस तरीके सीधी रेखा में अगर आ जाए था तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। अगर आपको कर्व वाली रेखा है तो उसमें कैसे, देखो ये म त और ये क, त हमने कैसा बनाया, पूरा बनाया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रतप, रतप लिखा हुआ, देखो सीधी रेखा में ये र, ये त, और ये यहां से ही नीचे की तरफ आ गया प, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीधी रेखा में जोड़ेंगे, और कर्व वाली रेखा में हमको त कैसा बनाना है, बीच में आए तो पूरा बनाना है। आई बात समझ में आपको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पतन, जैसे प त और ये न। मात्रा कैसे लगाएंगे अब इसकी, ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जब भी त हुक की मात्रा आएगी तो हम उसे अगले अक्षर के बिफोर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे हम, जब भी त हुक की मात्रा आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, अगले अक्षर की बिफोर साइड में। तो हमने आपको बताया था बिफोर और आफ्टर साइड कौन सी होती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा मती, है ना, या कुछ और बड़ा शब्द लिखते, जैसे यहां लिखा हुआ है कतुल, तो त बीच में आ रहा है, देखिए त बीच में आ रहा है, तो क त क जैसे हमने जोड़ा था उसी प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन त की मात्रा कहां लगेगी, तो ये अगला अक्षर इसका क्या है, क है, तो उसके बिफोर साइड में इसकी उ की मात्रा लगेगी। तो जब भी हम किसी त हुक की मात्रा लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, अगले अगले वर्ण के बिफोर साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है जतीन, तो ये ज त और ये न, ठीक है, और ये ई की मात्रा, त के हुक की मात्रा अगले वर्ण के बिफोर साइड में हमने लगाई। इसी प्रकार से अंत में अगर आ जाए तो हुक की मात्रा कहां लगेगी, हुक के बाहर। यानी जब भी कोई वर्ण, जब भी कोई त मतलब किसी शब्द के अंदर कोई त जब है ना अंत में आ जाए तो फिर हम कैसे बताएं, जैसे लिखा हुआ जाए बातों या बातें, है ना, या रातें रातों, तो ये त कैसे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो उसकी मात्रा कैसे लगाएंगे, हुक के बाहर। कैसे, देखो जैसे यहां लिखा हुआ है बत, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बत, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेता, तो ये ए की मात्रा और ये ता की मात्रा, मतलब हुक की मात्रा हुक के बाहर की तरफ लगानी है आपको, यहां नहीं लगानी, ये यहां नहीं लगेगी, कहां लगेगी, ये बाहर यहां पर। जैसे मुझे लिखना है बातों, तो ये बा और ये तो, हुक के बाहर है ना, हुक के अंदर कहीं नहीं लगेगी ये मात्रा।
हुक की मात्रा हुक के बाहर कब, जब अंत में त आ जाए तब। बीच में त आए तो क्या करेंगे हम, उसको बिफोर साइड ट्रांसफर कर देंगे, जब उसका हुक अपन बना रहे हो तब। जब पूर्ण अगर वर्ण बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक कर्व वाली शब्द लिखा है ना, जिसमें हम कर्व वाले वर्ण के अंदर त जोड़ रहे हैं, तो वहां हुक तो बनेगा नहीं, वहां हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व वाले में पूरा त बनाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब पूरा त बनाएंगे तो अगले वर्ण पे हम क्यों उस त की मात्रा को ट्रांसफर करें, बिफोर साइड में नहीं करेंगे। लेकिन जब आप त का हुक प्रयोग कर रहे हो तब यदि वह त बीच में आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसे अगले वर्ण के अंदर बिफोर साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है त के अंदर, कि यदि त अंत में आ जाए फिर क्या करना रहा, यदि त अंत में आ जाए और त यदि आपने पूरा बनाया है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, जैसी मात्रा लग रही वैसी लगा दीजिए। लेकिन यदि त अंत में आ रहा है और त आपने क्या करा है, हुक का प्रयोग किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हुक की मात्रा हुक के बाहर लगाएंगे, जैसे कि हमने यहां लगाई है। जैसे यहां लिखा हुआ है बतू, ब और ये त, ये हुक के बाहर लगाई हमने। सेम उसी प्रकार से ये आ ऐसे बनेगा, ओ ऐसे खड़ा बनेगा और ऊ ऐसे इधर की तरफ बनेगा। आ, उ और ऊ कैसे लगेगा, देखो आ, ओ और ऊ, इस प्रकार से हमने हुक की मात्रा लगाई है। जैसे मुझे लिखना है अब कता, तो ये क त और ये आ की मात्रा, कतो ये ऊ की मात्रा, कतु ये ऊपर ऊ की मात्रा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हुक की मात्रा लगाएंगे। अब बते और ये बती, ठीक है। उसके बाद क्या है, मत, मता, मतो, मतु, मते और मती। इस प्रकार से आपको इस शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। जो आपको शब्द यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं की आप बार बार प्रैक्टिस करें। हुक और जितने भी रूल हैं उनको आप रोज पढ़ें, रोज पढ़ने से ये रूल्स याद रहेंगे, वरना ये भूल जाओगे आप और शब्द आपको बनेंगे नहीं। अगला आपका शब्द क्या लिखा हुआ, जैसे हमने एक बड़ा शब्द लिया है कीमती, तो ये का, म और त हमने अंत में आ रहा है इसलिए जोड़ दिया, तो हमने क्या करा, ई की मात्रा लगाई यहां पर हुक के बाहर, ठीक है। फिर क्या है, जाता ज और ये त और ये हुक की मात्रा, रा तो रा और ये तो, फिर पोत, फिर गोत। इस प्रकार से पोता, गोता, गो और ये आ की मात्रा, ये आ की मात्रा लगी हुई है। इस प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ जीएल पढ़ लेते हैं जो त हुक से रिलेटेड है। जितने भी त हुक है अपने पढ़े उससे रिलेटेड कुछ शब्द चिन्ह है। जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर वक्त, वह का आधा और ये त है, तो इसको क्या बनाया, ऑन द लाइन बनाया है, यानी दूसरे नंबर पे। तो ये क्या लिखा हुआ है, वक्त। और अगर किताब लिखना हो तो ये कत लिखकर उसके अंदर क्या करेंगे, नीचे ई की मात्रा लगा देंगे। कहां बना हुआ है, ये दूसरे नंबर पे बना हुआ है। देखो वक्त लिखना हो तो हम सिर्फ कत लिख रहे हैं, कौन से नंबर पे, दूसरे पे। और किताब लिखना हो तो दूसरे पे कत लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या कर देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किताब। फिर कहता, कहती और कहते, कैसे बना हुआ है ये जो आपको गोला दिख रहा है वो क्या है, ह है। जैसे यहाँ पर क्या बनाया हुआ, देखो ये कहता, कह, कहती और कहते, इस प्रकार से ये बनाया हुआ है। अगला क्या शब्द है, कहना, कह और ये ना, ये आ की मात्रा यहाँ लगाई है, कहानी और ये कहने, ठीक है। फिर वास्तव लिखना हो, ये सब कहाँ, ये देखो ये आपका है पहले नंबर पे, ये आपका पहले नंबर पे और ये आपका दूसरे नंबर पे। अब वास्तव ये कहाँ है, ये भी पहले नंबर पे है वास्तव। और ये अथवा, देखो अथवा में क्या है, छोटा सा डैश लगाया हुआ है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। देखिए, तो अब अगला शब्द देखो, वास्तव ये दिख रहा है आपको, और ये आपका लिखा हुआ है अथवा। देखो यहाँ हल्का सा डैश है, ये हल्का सा डैश है और फिर वह बनाया है, ये आपका अथवा है पहले नंबर पे, वास्ते दूसरे नंबर पे है और ये एक ही मात्रा है। देखो ये इस प्रकार से बनाया है, ये वास्ते एक ही मात्रा है ये, ठीक है। फिर एवं ऊपर की तरफ मात्रा लगा देंगे, दूसरे पर बनाया हुआ है, अगर इसको ऊपर की तरफ मात्रा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एवं। ये छोटे बनाने आपको साइज में ना। फिर सर्वथा, सर्वथा लिखा हुआ है, ये हमने था उल्टा बना दिया है। था कैसा बनाया हमने, उल्टा।
तो सर्वथा हमने कैसा लिखा हुआ है, थ को लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है थ हमने। ठीक है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये थ लिखा है और यहाँ नीचे की तरफ हमने डैश लगाया। फिर ज्यादा, तो ये ज है, ये छोटा सा जो अंडा दिख रहा है ना आपको, जैसे ये इस प्रकार से ज्यादा बनाया हुआ है। कहाँ है, पहले नंबर पे है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, चीज, चीजें और चीजों। ठीक है, चीज, चीजें और चीजों, ये ओ की मात्रा, ये ए की मात्रा। ठीक है, चीजी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये क्या है, ए की मात्रा है। चीज, चीजें, चीजों। ठीक है, ये कहा है, तीसरे पर है, काट के बनाया हुआ है। फिर एकदम, देखो एकदम जो आपका है ना, बिल्कुल ऑन द लाइन है, यानी कौन से पे, दूसरे पर है, और ये हल्का सा डैश लगाया हुआ है, तो ये क्या है आपका, एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, अगला शब्द क्या है आपका, इकट्ठा। वही भी है, वो जैसा आपने एकदम बनाया था वैसे आपको इकट्ठा बनाना है, और इसके आगे क्या लगाना है आपको, डैश लगाना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इकट्ठा। और इकट्ठी बनाना है तो ये आप बिंदी लगा दो, ये इकट्ठी हो जाएगा। अगर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे तो वो एकदम, मात्रा आ की लगा देंगे तो इकट्ठा, ई की लगाएंगे तो इकट्ठे, और इकट्ठी और बिंदी यहां लगा देंगे बीच में। अगर यहां बिंदी लगाएंगे बीच में तो ये क्या हो जाएगा, इकट्ठे। ठीक है, इस प्रकार से हम कैसे बनाया है, इकट्ठा, इकट्ठे और इकट्ठे। ठीक है, फिर क्या है, आवश्यक। ये क्या आपका आधा है, पहले पहले नंबर पे लिखा है। छोटा सा आपका क्या लिखा है, शक लिखा है, शक। छोटा सा आपने क्या लिखा है, शक। तो ये आपका आवश्यक हो गया, और आवश्यकता लिखना है तो ये त जोड़ दिया इसमें, तो ये आवश्यकता हो गया। फिर सकता, ये आ की मात्रा स क, और ये त, फिर स क त, और ये भी स क त। यहाँ आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा, सकता, सकते और शक्ति और शक्ति। फिर नीचे शक्ति लिखना हो तो कोई भी मात्रा मत लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शक्ति। और अगर आप इसको दूसरे नंबर पे लिख दोगे तो ये हो जाएगा शिकायत। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है सारे शब्द चिन्हों को। अगला शब्द चिन्ह है हमारा तथा। तो हमने ये क्या बनाया, सिर्फ त मात्रा बनाया, त लिखा है और आ की मात्रा लगा दी, तो ये हमारा क्या बन गया, तथा। ठीक है, अगर आपको ताई लिखना हो तो ये त और ये आई बना हुआ है, ये इस प्रकार से बनाया है। देखो देखो, ये त और ये आई, ये ताई है। तथा लिखना हो तो ये तथा। ठीक है, इस प्रकार से बनाया हुआ है। फिर अगला आपका क्या है, देखो तो लिखना हो तो छोटा सा आधा है और ये इस प्रकार से बनाया हुआ है, ये आपका क्या है, तो है पहले नंबर पे। फिर तथापि लिखना है तो आपको तीसरे नंबर पे लिखना है और ई की मात्रा लगानी, ये आपका बन जाएगा तथापि। फिर तक, आधा करना है त को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तक हो जाएगा। फिर ताकि लिखा हुआ है, ई की मात्रा लगा दो, ताकि बन जाएगा वो, लेकिन आधा होना चाहिए था। तिथि में दूसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन तीसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन कैसा, आधा। ठीक है, कैसे, देखो ये यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, ये हल्का सा ऐसे, और ये ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका तिथि। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। फिर अगला है आपका अतिथि, यहाँ आगे हल्का सा छोटा सा डैश लगाना देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, अतिथि बन जाएगा। ठीक है, अन्य और नाई, ये अन्य लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ पहले नंबर पे ना बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, अन्य। पहले नंबर पे आई बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये नाई। न बना के और नीचे आपने क्या बना दिया, आई बना दिया, तो ये क्या हो गया, नाई। नीचा कैसे, तीसरे नंबर पे है, लाइन को काट के न बनाया और ये आ की मात्रा, ये हो गया नीचा। ए की मात्रा लगा देंगे यहां पर, तो नीचे। नीरा लिखना तो देखो ये न, ये र जोड़ा है, आपको जब र जोड़ेंगे तब आपको बताएंगे। देखो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये नीरा, नीरे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बनाया हुआ है। उसके बाद जो अगला शब्द है आपका नित्य, छोटा सा बिल्कुल न आधा बनाना, देखो ये, और ये हल्का सा यहाँ पर डैश बना, देखो ये न, और ये नीचे की तरफ आया, और ये ऐसे नित्य। इस प्रकार से आपको नित्य बनाना है, कहां पर, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे, लेकिन न कैसा होना चाहिए, आधा, साइज में छोटा बनाना है, ऐसा नहीं आप बड़ा बना रहे हो ना, ये तो फिर वो कुछ और, ये हो जाएगा, फिर ये नया नई नए हो जाएगा। तो नित्य आपको जब भी बनाना है, जब बोलते हैं नित्य नित्य, इस प्रकार से, तो ये जब आप नया बना रहे हो तो ये पहले नंबर पे बन रहा है, और ये नीचे की तरफ यह जोड़ा ही है, यह है। ठीक है, जब हम यह पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, यह है, और यह की मात्रा, यह हो गया नित्य, नई, सॉरी ये नया, नई, और ये नए, नए में कोई बिंदी नहीं लगाई है। फिर अगला क्या है आपका, और उसके बाद है नाता, नेता और नीति।
तो नाता जब भी लिखना हो पहले नंबर पे न और त बना दो, नाता। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब आप बनाओगे न और त जोड़ोगे तो यह बन जाएगा नेता। और जब आप काट के लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका नीति तीसरे नंबर पे। तो इसी तरीके से आपको नाव की प्रैक्टिस करनी है और जितने भी आपको मैंने अभी जीएल बताए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगले वीडियो में हम इनकी कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।